सीए इंटर सितंबर 25 की प्रिपरेशन सर हम किस तरीके से स्टार्ट करें, कब से क्लासेस हमें चालू करनी है, कौन सी क्लासेस पहले लेनी है, कौन सी क्लासेस बाद में लेनी है, कैसे हमें सितंबर 25 के लिए प्रिपेयर करना है सर बताओ। आफ्टर रिजल्ट्स मैं कंटिन्यूअसली ये मैसेज और मेरी टीम कॉल्स जब ले रही है बच्चों के, तो उनको ये क्वेरी बहुत ज्यादा देखने मिल रही है। इसीलिए आज मैं इसी चीज पर, इसी विषय पर एक वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, सो दैट आप ये समझ सको कि सीए इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन जो आपको करनी है सितंबर 25 टर्म के लिए, आप उसको कैसे करोगे एंड किस तरीके से आप अपना सितंबर 25 एग्जामिनेशन सफल बना के सीए फाइनलिस्ट बन सकते हो फ्रॉम सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट। सबसे पहले बिफोर आई गो टू क्लासेस वगैरह कैसे चालू करनी है, कैसे आपको सब कुछ करना है, पहले बेसिक समझो। सीए इंटरमीडिएट में अगर किसी बच्चे को अच्छा रिजल्ट करना है तो उसको टोटल 3 स्टेजेस में काम करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेज विच इज द मोस्ट टीडियस स्टेज, बहुत टायरिंग स्टेज, बहुत डेडिकेशन कंसिस्टेंसी वाला स्टेज जो है वो होता है क्लासेस करना, लेक्चर्स देखना, क्लासेस को कंप्लीट करना। सेकंड होता है रिविजन्स करना, जो पढ़ाया हुआ है जिस पर आपको बैठ के अपने सब्जेक्ट के साथ बैठना है और उसको अच्छे से वापस पढ़ना है, सो दैट यू कैन रिकॉल एवरीथिंग एंड रिवाइज एवरीथिंग। एंड थर्ड स्टेप जो मैक्सिमम बच्चे नहीं करते, जो ही सबसे ज्यादा रिजल्ट खराब होने का कारण है, वो है मॉक टेस्ट अपीयर करना। 3 स्टेजेस में आपको सीए इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सबसे पहला स्टेज आता है क्लासेस। अगर कोई बच्चा सीए इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन कर रहा है फॉर सितंबर 25 एग्जाम्स, इमीडिएटली उसको अब अपनी क्लासेस चालू कर देनी है। उसे कोई डिले, कोई विलंब, कोई वेट नहीं करना है, उसको अपनी क्लासेस इमीडिएटली स्टार्ट कर देनी है। सर कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस पहले लेनी चाहिए? अगर आपको अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है और अपने प्रेशर को हमेशा एक कंटिन्यूअस लेवल पे, एक लेवल पे स्टेबल रखना है, सो दैट आप कभी ज्यादा कभी कम फील ना करो, तो आपको कम से कम 4 सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए। ग्रुप 1 के तीनों सब्जेक्ट अकाउंट्स, लॉ एंड टैक्सेशन, एंड ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट कॉस्टिंग। अगर आप ये 4 सब्जेक्ट के साथ क्लासेस स्टार्ट करते हो और एक प्रॉपर अच्छी रूटीन बनाते हो, सर प्रॉपर अच्छी रूटीन बताओ, एकदम सिंपल बता रहा हूं। मंडे वेंसडे फ्राइडे, मंडे वेंसडे फ्राइडे 3 क्लासेस ईच, हर दिन 3 क्लास। मंडे को 3 करना है, ट्यूसडे को वेंसडे को 3 करना है एंड फ्राइडे को 3 करना है। अब ये 3 में कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट आपको डालने हैं। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 4 क्लासेस ईच, ट्यूसडे को 4, थर्सडे को 4, सैटरडे को 4 एंड संडे 2 क्लासेस ओनली। और पूरा दिन बाद बाकी थोड़ा सा रिविजन्स के लिए डिवोट करना और थोड़ा सा सेल्फ रिक्रिएशन के लिए आपको डिवोट करना है, सो दैट नेक्स्ट वीक के लिए आप वापस तैयार हो सको। तो 3 क्लासेस 3 दिन 9 क्लासेस, 4 क्लासेस 3 दिन 12, 9 प्लस 12 21 क्लासेस, संडे को 2 क्लासेस, टोटल 23 क्लासेस पर वीक आपको करनी है। अगर आप 3-4 करके करते हो तो आपका एक प्रेशर बहुत प्रॉपरली सिंक्रोनाइज हो जाता है। जिस दिन आप 3 क्लासेस करोगे उस दिन प्रॉपरली बैठ के आप अपना होमवर्क, जो भी रिविजन्स वगैरह करना है वो कर सकते हो। जिस दिन 4 क्लास करोगे, अच्छे से मुझे क्लास करनी है और जो सर ने क्लास में पढ़ाया बस मेरे को एक बार देखना है, जो उसका होमवर्क वगैरह बनाना है नेक्स्ट दिन सुबह बना लूंगा, जिस दिन मेरे को सिर्फ 3 क्लास करना है, सो दैट मेरा प्रेशर पूरा इक्वली डिवाइडेड रहे। 23 क्लासेस जब आप करोगे तो अकाउंट्स की 6 क्लास करनी है पर वीक, कॉस्ट की आपको 6 क्लास करनी है पर वीक, डायरेक्ट टैक्स की आपको 6 क्लास करनी है पर वीक और लॉ की आप करोगे 5 क्लासेस पर वीक। डीटी और लॉ को आप शिफ्ट कर सकते हो, डीटी को 5 और लॉ को 6 क्लास पर वीक ऐसे कर सकते हो। ये करने से 23 क्लासेस पर वीक जब आप करने लग जाओगे तो आप देखोगे आपकी क्लासेस एकदम स्मूथली चलने लग जाएगी एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 6.5 to 7 months आप दोनों ग्रुप की क्लासेस बिल्कुल आराम से कंप्लीट कर पाओगे, आपको कोई पंगा नहीं आएगा। आप क्लासेस कैसे स्टार्ट करोगे? एडवांस अकाउंट्स, लॉ, डीटी और कॉस्ट पहले चालू होगा। डीटी कंप्लीट होने के बाद आपका आईडीटी शुरू होगा, लॉ कंप्लीट होने के बाद आपका ऑडिट शुरू होगा, कॉस्ट कंप्लीट होने के बाद आपका एफएमएसएम कंप्लीट होगा। आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि जब भी आप क्लास चालू करेंगे ग्रुप 1 से सबसे पहले चालू करेंगे। सर हम पहले ग्रुप 2 का क्लासेस पहले कर लेते हैं, वो अभी थोड़ा बहुत लाइव मिल रहा है, फिर ग्रुप 1 का कर लेंगे। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ग्रुप 1 इज वेरी 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 लार्ज। अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में नंबर ऑफ क्लासेस आप मिलाने जाएंगे तो ग्रुप 1 में कम से कम 80 से 100 क्लासेस ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू ग्रुप 2। अगर ग्रुप 1 में अगर आप क्लासेस देखोगे, एडवांस अकाउंट्स 2 घंटे के हिसाब से बात करूं तो 120 to 130 क्लासेस, लॉ की 80 क्लासेस, टैक्स की आप देखोगे तो 100 से 110 क्लासेस विच आर ऑफ 3 आवर्स। वहीं अगर आप ग्रुप 2 में जाओगे तो 100 क्लासेस कॉस्ट की है, एफएमएसएम की 70 to 75 क्लासेस, ऑडिट की 50 to 55 क्लासेस। तो नंबर ऑफ क्लासेस जब
मैच करते हो ना, तो ग्रुप 1 में नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज्यादा है। तो अगर शुरू से आप ग्रुप 1 को स्टार्ट करते हो और उस पर काम करते हो तो आप टाइमली चीजों को कंप्लीट कर पाते हो। पहले ग्रुप 2 धीरे धीरे में किया, नंबर ऑफ क्लासेस कम कम की, बाद में अचानक से बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप 1 अब करना है मेरे को फटाफट, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। ग्रुप 1 में जो तीनों सब्जेक्ट है ना वो थोड़े से लॉ ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स है, जिस पर आपको ध्यान देके रूल्स को समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, देन उसका एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। तो ग्रुप 1 नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड फोकस। अगर शुरू में पहले ग्रुप 1 स्टार्ट किया जाए तो आई थिंक एक कंसिस्टेंसी भी बनती है और वो टफ वाले पोर्शन अच्छी तरीके से कंप्लीट भी हो जाते हैं। ग्रुप 1 के साथ साथ आप कॉस्टिंग की क्लासेस चालू करोगे, कॉस्ट खत्म होगा, एफएमएसएम चालू होगा, डीटी खत्म होगा, आईडीटी चालू होगा, लॉ खत्म होगा, ऑडिट चालू होगा। इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी क्लासेस चलेंगी। इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है रिवीजन का। रिवीजन में मैं हमेशा बोलता हूं पहला रिवीजन आपका क्लासेस के साथ साथ होना चाहिए। जैसे मैं आज आपको क्लास में से फॉर एग्जांपल एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फर्स्ट क्लास कंप्लीट की, घर जाके आपको एक बार देखना है आज सर ने मुझे क्या पढ़ाया और कोई होमवर्क दिया तो उसको कंप्लीट करना है। जैसे ही मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का 7 क्लास 8 क्लास पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक संडे को बैठ के 2 घंटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा रिवीजन एंड जो जो अच्छे क्वेश्चन थे उनको एक बार अपने हाथ से निकाल लेना। ये होता है आपका फर्स्ट रिवीजन जो हमेशा क्लास के साथ होना चाहिए। और ये पॉसिबल है अगर आप एक दिन 3 एक दिन 4 क्लासेस करोगे तो आपके पास 2-2.5 घंटे का टाइम रहेगा एवरी ऑल्टरनेटिव डे जिसमें आप पुरानी चीजों का रिवीजन बिल्कुल कर सकते हो। संडे का दिन रहेगा जिसमें जो जो चैप्टर ड्यूरिंग द वीक कंप्लीट हुआ उसको लेकर आप बैठ सकते हो। बस ये आपके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए कि मुझे करना है। अगर आपको लगेगा मुझे करना है तो आप 100% इसको कंप्लीट कर लोगे, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा रिवीजन होता है जैसे ही सब्जेक्ट की क्लासेस कंप्लीट हुई फिर उस सब्जेक्ट को एक बार हम वापस लेके बैठेंगे। अगर आपने क्लास के साथ साथ एक बार सब्जेक्ट को देखा हुआ है, रिवाइज किया हुआ है, तो जब आप सेकंड रिवीजन में बैठते हो आफ्टर द क्लास वो बहुत स्मूथली निकलता है। आपको ऐसा कभी लगता ही नहीं कि सब्जेक्ट में सर ने इस चैप्टर में क्या पढ़ाया था मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि आपने एक बार उसको खुद बैठ के पढ़ा हुआ है। वो कंटिन्यूटी में जब आप रिवीजन करते हो तो बहुत फास्टर कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर पाते हो। थर्ड रिवीजन होता है जो लास्ट के हमारे पास 2.5 से 3 महीने बचते हैं, जो हम घर पे बैठ के खुद से पढ़ाई करते हैं, वो हमारा थर्ड एंड फाइनल रिवीजन होता है। 3 रिवीजन, पहला विद दी क्लासेस, दूसरा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द क्लासेस एंड तीसरा बिफोर योर एग्जाम, 3 मंथ्स बिफोर योर एग्जाम जब आप अपनी फाइनल स्टडीज कर रहे हो। मॉक टेस्ट किस तरीके से देने चाहिए सर? जैसे जैसे आप चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, हम लोग जैसे हर सैटरडे को चैप्टर वाइज अकाउंट्स का मॉक टेस्ट लेते हैं। नवनीत सर हर 3-4 चैप्टर के कंप्लीशन के बाद कॉस्टिंग का टेस्ट लेते हैं। तो पोर्शन वाइज टेस्ट आपको हमेशा फर्स्ट रिवीजन के साथ साथ देते चले जाने चाहिए, जो हम आपके क्लास में कंडक्ट करवाते हैं। जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट होता है उसके बाद सब्जेक्ट के फुल टेस्ट देने चाहिए। पूरा सब्जेक्ट का 100 मार्क का पेपर मैं लिख के बनाऊंगा। मैंने एक रिवीजन कंप्लीट कर लिया, अब मैं लिख के बनाऊंगा कि मेरा सब कुछ प्लेस में है या नहीं है। और तीसरा होता है जब आप पूरा का पूरा लास्ट 3 महीने में रिवीजन कर रहे हो तो मैराथन्स के साथ एक फाइनल टेस्ट देना, सो दैट यू कैन गेट रेडी फॉर योर एग्जाम। ये सारे के सारे मॉक टेस्ट, सारे के सारे रिवीजन, सारे के सारे क्लासेस नवीन क्लासेस इंश्योर करता है कि वो आपको प्रोवाइड करे, सो दैट आपको कोई दिक्कत ना आए। क्लासेस भी हम प्रोवाइड करेंगे, रिवीजन कैसे करना है वो भी हम आपको गाइड करते हैं, एंड टेस्ट वगैरह भी हम आपके डेली लेते हैं, सो दैट आप कभी भी आपको अलग से कुछ ना खोजना पड़े, एक ही जगह पर आपको सारी चीजें मिल जाए। अब सर हम लोग क्लासेस समझ गए कैसे करना है, अब आप बताओ आप लोगों की क्लासेस कैसे चल रही है और हम लोगों को किस तरीके से इसमें आना है। सबसे पहला बात, मैं घुमा फिरा के बात करता नहीं हूं और ना मेरे को ऐसा है कि मैं बच्चों को बोलूंगा कि कुछ बैच चल रहा है उसमें आना है तो बच्चे बोलेंगे हम दूसरी जगह। आपको जहां लेना है आप लीजिए। मैं पढ़ाता हूं, बहुत शिद्दत से पढ़ाता हूं। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं वो जानते हैं कि हम उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, नवनीत सर उनको क्या प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं सर मेरे को एक ऐसा टीचर चाहिए जो डे 1 से डे एंड तक मुझे लाइव पढ़ाए और मुझे प्रिपेयर कराए, यू शुड गो फॉर इट, यू शुड ऑप्ट फॉर इट। हम लोग मई 25 के बैच में सितंबर 25 के बैच के स्टूडेंट्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अकाउंट्स में जैसे अगर मैं बोलूं तो जितना भी मैंने अभी करवा दिया है वो अभी आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर घर पे करना है पहले। और मेरा 8 तारीख को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर चालू हो रहा है जिसको आप हमारे साथ इमीडिएटली लाइव ज्वाइन करोगे। अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर किया होगा, कंपनी का बैलेंस शीट आपको बनाना आता है, तो मेरे साथ आप आगे जर्नी में लाइव आ जाओ, आपको कुछ पीछे का देखने का जरूरत नहीं है।
हमारा जनवरी में बैच कंप्लीट होते ही फरवरी में नया बैच चालू होता है जनवरी 2026 का। उस बैच में जो पहला 1 महीना क्लासेस होगा वो वही वाला क्लासेस होगा जो ऑलरेडी मैंने करवा दिया है। आप चाहो तो उस बैच में वो सारी क्लासेस लाइव कर सकते हो, आपको कुछ वीडियो करने का दरकार नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना है, बाद बाकी सब आपको आराम से लाइव मिल जाएगा। मैंने इसीलिए बच्चों को बोला था फाउंडेशन एग्जाम के बाद इमीडिएटली ज्वाइन कर लो, वो कर लेते ना तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह भी सब लाइव हो जाता, आपको कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। बट नेवरदीलेस देर आए दुरुस्त आए, अभी के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर लाइव करना है, फिर मेरे वीडियो करना है, फिर मेरे साथ आप लाइव में आ जाओ, सारी चीजें आपको लाइव मिलेगी, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। होगा क्या, जो 1.5 महीने की 1 महीने की क्लासेस हुई है वो आपको फरवरी और मार्च मिड में कर लेनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वीडियो करना होगा। हाँ, अगर आपको लगता है सर मुझे चीजें समझ में आने लग गई है, सर 10-5 क्लास है, मैं वीडियो कर सकता हूं, आराम से वीडियो करके उसको नक्की करो, कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई डाउट रहे तो लाइव क्लास में आ जाना और कर लेना उस चैप्टर को वापस। सेम नवनीत सर का भी, जो उन्होंने 3 चैप्टर सर ने कंप्लीट करवा दिए, 4 चैप्टर, वो नवनीत सर नेक्स्ट बैच में जब कराएंगे आप उस समय लाइव कर सकते हैं। अभी सिर्फ फटाफट बेसिक्स देख के, जैसे ही नवनीत सर का 8 तारीख को नया चैप्टर शुरू होगा, आप हमारी क्लासेस में ज्वाइन कर लो। इससे क्या होगा, आपकी क्लासेस इमीडिएटली चालू हो जाएगी, वो भी लाइव एट सेंटर। एडवांस अकाउंट्स कॉस्टिंग लाइव एट सेंटर मोड में अवेलेबल है, लाइव एट होम मोड में अवेलेबल है, और इसी टर्म का डाउनलोडेबल क्लासेस भी आपको मिल सकता है जो कि लाइव एट होम ही हो गया। तो 3 मोड्स है, लाइव एट सेंटर, लाइव एट होम एंड लाइव एट होम नहीं करना चाहते हो तो डाउनलोडेबल इसी बैच का आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। बट अगर कोई बच्चा चाहता है नहीं सर हम अपने पेज से पढ़ाई करेंगे, आप मेरे को सारे वीडियोस एक साथ दे दो, तो हमारा जो लेटेस्ट बैच कंप्लीट हुआ था फॉर जनवरी 2025 एग्जामिनेशन, उसकी पूरी की पूरी 100% रिकॉर्डिंग आपको एक साथ दे दी जाएगी और आप अपने पेस के हिसाब से क्लासेस कर सकोगे। मैंने आपको बता दिया क्या रूटीन होनी चाहिए, उस रूटीन को फॉलो करके आप अपनी क्लासेस करो। कोई डाउट होता है, कोई इश्यू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, आप हमारी टीम से बात करो, हम डाउट्स आपके सॉल्व करके देते हैं। जो जो टेस्ट होते हैं लाइव बैच के, वो सारे के सारे टेलीग्राम ग्रुप में पेपर जाता है, तो वो टेस्ट आप भी दे सकते हो और उसको भी आप इवैल्यूएट करके देख सकते हो कि आपने कैसा किया। जो फुल टेस्ट होते हैं, बड़े टेस्ट होते हैं, उसकी कॉपी आपको चेक करके दी जाती है, जैसे लाइव एट सेंटर, लाइव एट होम के स्टूडेंट्स को दी जाती है। बट वो टेस्ट आपको देने पड़ेंगे टेलीग्राम ग्रुप में, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। आपको एफर्ट लेना होगा कि मुझे टेस्ट देना है। जैसे ही कॉस्ट कंप्लीट होगा, एफएमएसएम सर स्टार्ट करेंगे, नवनीत सर, वो भी लाइव होगा फुल, और वो तो पूरा ही आप लाइव करोगे क्योंकि वो तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, वो पूरा का पूरा आपको लाइव मिलेगा। लॉ डीटी जो आप अभी शुरू करोगे वो आपको वीडियो मोड डाउनलोडेबल, जो लेटेस्ट अभी डाउनलोडेबल रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई थी मई 25 की, वही आपको दी जाएगी। डीटी कंप्लीट होने के बाद आपको आईडीटी शुरू करना है, लॉ कंप्लीट होने के बाद आपको ऑडिट शुरू करना है। तो एडवांस अकाउंट्स कॉस्ट एफएमएसएम जो 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है वो आप लाइव एट सेंटर, लाइव एट होम कर लीजिए, और बाद बाकी सब्जेक्ट आपको डाउनलोडेबल लेटेस्ट बैच की रिकॉर्डिंग मिलेगी, जिससे आप आराम से उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। और ऐसे भी सारे 6 के 6 सब्जेक्ट लाइव जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइमिंग क्लैश करती है, आपको कुछ लाइव और कुछ वीडियो में मैनेज करना होगा। मैं हमेशा एडवाइस करूंगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइव कीजिए, जिससे कि क्या होता है आप सर के साथ इंटरेक्शन करके अपने प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करवा के उस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। लॉ ऑडिट डीटी आईडीटी अगर आप डाउनलोडेबल भी लेते हो तो यू कैन डू इट, एंड हम लोग तो पीछे है ही है जो टेस्ट लेकर आपको हेल्प करते हैं कि आप पूरा प्रिपरेशन करके अपना रेडी हो सको। तो दिस इज ऑल अबाउट सितंबर 25 एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए जो हमारे बैचेस का अनाउंसमेंट था, वो मैंने आपको सारा बता दिया। इमीडिएटली 8 तारीख से आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लो एंड इस जर्नी को स्टार्ट करो। वी विल मेक इट वर्थवाइल एंड हेल्प यू टू क्लियर सितंबर 25 एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।